डिवाइस केयर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी मार्केट में एक अफ़वाह के ऊपर ये वीडियो है। वो अफ़वाह क्या है? ये जो बोर्ड अभी मार्केट में बहुत सारे लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं और मार्केट में एक और अफ़वाह फैल रहा है कि ये बोर्ड हम लोग बेचेंगे उनसे, तो कस्टमर का जो इस बोर्ड में जो कस्टमर इस फ़ोन को चला रहा था उसका डाटा वो चुरा लेंगे और चुरा कर आगे गलत सलत काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने बहुत जगह सुना होगा। झोला छाप यूट्यूबर है जो सोशल मीडिया पर अपने आप को क्या बोले पत्रकार बोलते हैं, वो लोग भी ये चीज़ को दावा करते हैं जो ऐसा होता है। लेकिन एक्चुअली अगर किसी बड़े टेक्नीशियन के थ्रू आप सुनेंगे तो वो इसके ऊपर कोई वीडियो बनाता ही नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब फेक चीज़ है। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे ये हो गया, इसमें एक मेमोरी आईसी लगा हुआ है जिसे ईएमएमसी, मोबाइल के भाषा में ईएमएमसी या यूएफएस कहा जाता है। ठीक है, तो ये मेमोरी आईसी है। क्या सच में इसका डाटा चोरी किया जा सकता है या नहीं, इसके रिलेटेड ये आज हम बात करेंगे। तो गाइज, ये जो है मेरे पास बहुत सारे बोर्ड है। ये हो गया, और रैम में भी मेमोरी आईसी रहता है। ये वाला रैम में ये सब मेमोरी आईसी है। ये हो गया एसएसडी। ये जब सील निकालेंगे तो इसके अंदर भी मेमोरी आईसी रहता है। तो एक्चुअली में ये जो खरीद रहे हैं आज के डेट में बहुत महंगा खरीद रहे हैं, और सिर्फ उन लोगों को किस चीज़ से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ इसका ईएमएमसी, यहाँ पे जो ईएमएमसी होता है, ईएमएमसी आईसी, मेमोरी आईसी से बोलिए, मेमोरी आईसी जो होता है सिर्फ उससे मतलब है। और उसमें कितना जीबी है, 464 है या 128 है या 16 जीबी है, 32 जीबी है, 8 जीबी है, इससे मतलब है। और इसके अकॉर्डिंग वो पैसा हम लोग को दे रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में ये है क्या, ये खरीद क्यों रहे हैं जब इन लोगों को डाटा चोरी नहीं करना है और ख़राब ईएमएमसी लगा हुआ भी हम उन लोगों को फ़ोन हम देते हैं तो वो आराम से खरीद लेते हैं। जब इससे डाटा चोरी करना होता तो ख़राब ईएमएमसी वाला नहीं करते। और सभी टेक्नीशियन ये एक चीज़ जानते हैं कि जो सबसे अच्छा ईएमएमसी में सबसे अच्छा कोई कंपनी ईएमएमसी बनाता है, उस कंपनी का नाम सैमसंग है। बाकी उससे डाउन है एसके हाइनिक, और सबसे घटिया बोलिए, सबसे ख़राब बोलिए तो माइक्रोन। ठीक है, तो वो माइक्रोन का भी सेम प्राइस लेते हैं, एसके हाइनिक्स का भी सेम प्राइस मतलब देते हैं, और सैमसंग का भी सेम प्राइस ही देते हैं। उन लोगों का सिर्फ जीबी से मतलब है, कंपनी कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब रहा सवाल, ये वो करते क्या हैं इसका। तो गाइज, मैंने एक सोना चांदी बेचने वाले से, ज्वेलरी बोलते हैं उसे ना, हमारे तरफ सोनार बोलते हैं उसको, हमने एक सोनार से पूछा तो सोनार खुद हमसे बोल रहा था कि अगर आपके पास 64 जीबी हो या 128 जीबी हो तो ये बोर्ड हमें दे सकते हैं। हम बोले ये बोर्ड पूरा क्यों चाहिए, तो बोला इसमें जो ईएमएमसी आईसी होती है उसमें गोल्ड का मात्रा होता है, मतलब जितने ज़्यादा जीबी होगा उतने ज़्यादा गोल्ड का मात्रा होता है। ठीक है, और उसे हम लोग, मेरे बताया जो हमारे पास कुछ केमिकल है, उस केमिकल से हम उस गोल्ड को निकालते हैं। और आज के डेट में बताया जो गोल्ड जितने ज़्यादा महंगा है उतने ज़्यादा हम लोग पैसा देते हैं, गोल्ड सस्ता हो जाएगी, फिर इसका वैल्यू ख़त्म हो जाएगी ये ईएमएमसी आईसी का। ठीक है, तो यहाँ मेन मुद्दा है जो इससे गोल्ड निकलता है, सोना। इसमें जितने मेमोरी आईसी है इसमें गोल्ड निकलता है, जिसके कारण इसका अभी मार्केट में ज़्यादा डिमांड हो गया है। और आपके भी काउंटर पर बहुत सारे ऐसे ये स्क्रैप बोर्ड ख़रीदने वाले आते हैं, तो आप उन लोगों को बोलिएगा कि नहीं हम सिर्फ ईएमएमसी निकाल कर देंगे, तो वो नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि जो अगर ईएमएमसी आप निकाल कर उन्हें दीजिएगा तो वो छोटा आइटम होता है। हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, तो वो छोटा आइटम होता है। और
ये महंगा आता है, ठीक है। जैसे 128 GB का करीबन 2000 से लेकर 3000 के बीच में प्राइस चल रहा है, कहीं 2300 चल रहा है, कहीं 2800 चल रहा है, कहीं 2600 चल रहा है, वो जगह जगह का फ़र्क है। तो वो बोलता है लो जी छोटा आइटम है, अब बहुत ज़्यादा खोता है, इसलिए हम लोग पूरा बोर्ड ही ले लेते हैं। तो हमने उससे बोला अच्छा ठीक है, तो एक काम करिए, आपको हम बोर्ड दे रहे हैं, सिर्फ EMMC निकाल कर क्या आप हमें बोर्ड रिटर्न करवा सकते हैं? तो बोला हाँ। यहाँ तक उसने साकार लिया जो सिर्फ हम लोग को EMMC निकालना है, और EMMC टूटा हो या फूटा हो, किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन हमें EMMC चाहिए। अब आप बताइए, जो EMMC में टूटा फूटा होगा तो उसका डाटा कैसे वो रिकवर कर लेंगे? ये भी सोचने वाली बात है। और सभी टेक्नीशियन जानते हैं कि अगर EMMC में अगर बैड सेक्टर लग जाए, चाहे सैमसंग का हो, SK हाइनिक्स का, माइक्रोन का, तो बातें ख़त्म कर दीजिए, ये अगर उसमें बैड सेक्टर लग जाए तो उसे पार्टीशन करने के टाइम में उसका सिक्योरिटी भी चला जाता है। तो इसलिए उसका सिक्योरिटी का हम लोग बैकअप रख कर तब जाके उसको पार्टीशन करते हैं, और उसके बाद उसमें कोई भी डाटा नहीं बचता है। यहाँ तक सिक्योरिटी भी नहीं बचता है, जब पार्टीशन करने के टाइम उसका सिक्योरिटी भी नहीं बचता है। तो जब हम लोग पार्टीशन करने के टाइम उसका सिक्योरिटी नहीं बचता है, तो इसका कस्टमर का डाटा कैसे बच जाएगा? ठीक है, ये सब अफवाह में आप ना पड़े। और ये अगर आपके मार्केट में कोई आता है ख़रीदने के लिए तो आप बेझिझक बेच सकते हैं। बाकी ये जो फालतू का वीडियो बना रहे हैं, जो किसी का डाटा लॉस ना हो, किसी का कुछ लॉस ना हो, तो ये सब ना बेचे। तो मैंने तो अपना SSD मेरे पास बहुत सारा ख़राब पड़ा था, वो SSD बेचा। ये ऐसा रैम था, रैम भी बेच लिया अच्छे खासे प्राइस में। तो इस सब में गोल्ड का मात्रा होता है, और ये गोल्ड के लिए ख़रीदारी कर रहे हैं। जिस दिन गोल्ड का रेट पुराने रेट आ जाएगा, ये ख़रीदना लोग छोड़ देंगे, और वो वही पुराना वाला प्राइस भी आ जाएगा। एक स्क्रीन टच फ़ोन से 2 नारियल वाला प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और आपको अगर ये बोर्ड बेचने में कोई शंका हो रहा था और उस शंका को मेरे वीडियो के थ्रू क्लियर हो गया होगा, तो थैंक यू। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।